हेलो दोस्तों, मैं लोकेश निगम स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 1 की सी शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1, 5, 22/7, -4/3, -5, ये सारी परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे √2 गुणे 2 और इसमें से बाहर निकल के आएगा तो 2, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या हो जाएगी और ये अपरिमेय संख्या है। आई होप तुम्हें यह समझ में आ गए होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। माना, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। हमें यहाँ उल्टा मानना पड़ता है। अगर यहाँ अपरिमेय संख्या दे रखी है तो परिमेय संख्या माननी है, और अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या दे रखी होती तो परिमेय, और परिमेय संख्या दे रखी होती तो अपरिमेय। तो चलिए फ्रेंड्स, जो A के बराबर है, जहाँ A बराबर एक परिमेय संख्या है।
जैसे 3 अंडर रूट 3 बराबर a। तो फ्रेंड्स अब इस 3 को इसके बटे में ले जाएंगे। 3 अंडर रूट 3 बराबर a अपॉन 3। तो a बटे 3 हम कह सकते हैं a बटे 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 3 बराबर नहीं है a बटे 3 के, क्योंकि 3 अंडर रूट 3 बराबर नहीं है a के। a परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यही सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मानना है हमें। तो माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, हमें उल्टा मानना पड़ता है। तो अंडर रूट 5 बराबर p बटे q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p बटे q का होल स्क्वायर। तो जब 5 को हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही रहेगा अंडर रूट 5 का, बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 5 बराबर p स्क्वायर बटे, अब q को ऐसे तोड़ सकते हैं q इंटू क्यू। अब इसमें से एक q 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5q बराबर p स्क्वायर अपॉन q। अब लिख सकते हैं 5 q एक पूर्णांक है, लेकिन
लेकिन पी स्क्वायर अपॉन क्यू में कोई ओवैनिस्ट गुणनखंड नहीं है। अतः पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर नहीं है 5Q। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स हमको हमेशा विपरीत मानना है। तो चलिए माना माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो 3 + 2 √5 बराबर, इसे लिख सकते हैं a/b इसके बराबर। तो 2 √5, अब 3 को इधर की साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a/b -3, अब ये माइनस इधर की साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया। अब ये 2/5 2 √5 बराबर, अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा a - 3b बटे b। अब ये 2 को इधर की साइड पे, तो ये हो गया √5 बराबर, अभी इसके नीचे a - 3b बटे, अब ये यहाँ 2b मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद √5 एक अपरिमेय संख्या है। तथा a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं विरोधाभास के कारण 3 + 2 √5 एक अपरिमेय
संख्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, माना √7 एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। तो √7 बराबर a/b। तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो √7b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग, अब ये हो गया √7b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो ये हो गया, अब √7 का जब वर्ग करोगे तो √7 मतलब 7 ही, तो 7b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं, अतः a स्क्वायर 7 से विभाजित होगा। इसलिए b भी उससे विभाजित होगा। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, माना माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानना है। 2 + √2 बराबर a, इसके विपरीत a, जहाँ a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इन दोनों का वर्ग करने पर, मतलब दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर दो प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। तो इसे कि जब सूत्र से बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए फ्रेंड्स खोलते हैं। तो इसे जब इस सूत्र के द्वारा खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √2 बराबर a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब 2 का वर्ग 4 प्लस √2 तो 2 ही प्लस 2 दूनी 4 √2 बराबर a स्क्वायर। ये हो गए 6 प्लस 4 √2 6 प्लस 4 √2 बराबर a स्क्वायर। तो ये होगा 4 √2 बराबर अब 6 इधर की साइड पे जाएगा तो a स्क्वायर माइनस इधर की साइड पे माइनस का हो जाएगा ये 6 माइनस का 6। अब ये 4 को इसके नीचे लाएंगे तो √2 बराबर a स्क्वायर माइनस 6/4 तो a स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या है। तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स